स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि हम कैसे, कौन से मटेरियल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि ऐसे मटेरियल्स जो जिनके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्जन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो, यानी कि वो दूसरे मेटालिक सब्सटेंसेस को या फिर दूसरे मैग्नेट्स को रिपेल या फिर अट्रैक्ट करते हों, तो उनके ऐसी मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिन मटेरियल्स में होती है हम उन्हें कहते हैं कि वो जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो हमारे प्रॉपर्टी और जो है, और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है यानी कि मेटालिक मटेरियल्स में, वो हमारे पास कौन सी होती है, यानी कि वो अगर हम उन्हें फ्रीली हैंग कर दें, यानी कि उनकी फ्री हैंग करें किसी भी मैग्नेट को, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो अटेन कर लेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो उसके मुताबिक वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो अगर अपने आप को अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हमारे पास एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अकॉर्डिंगली जितने भी मैग्नेट्स अर्थ पे हैं वो अपने आप को उसी तरह अलाइन करते हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये यूजुअली आयरन या फिर स्टील या फिर डिफरेंट अलॉयज से मिलके बने होते हैं, यानी कि इनकी जो मेकिंग है वो इसी तरह के मटेरियल्स की जो होती है वो ही होती है। और हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनमें बहुत सारे, कुछ तो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं और कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, लेकिन बेसिकली उनकी मेकिंग जो है वो आयरन, स्टील या अलॉयज की ही होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए हम ये कहते हैं कि अगर ये तीन प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल में एग्जिस्ट करती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, यानी कि जिस तरह हमारे पास आ जाता है वुड आ जाता है, हमारे पास प्लास्टिक आ जाता है। ठीक है। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके जो कि एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्जन की प्रॉपर्टी भी नहीं होती उनके अंदर, और अगर हम उन्हें हैंग कर दें तो वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन अटेन करेंगे, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अटेन नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपास। तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी कि मैग्नेट्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक छोटा सा, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसके जरिए हम देखते हैं कि जिस तरह से मैं आपको एक डायग्राम के जरिए शो कराती हूँ कि हमारे पास, अगर ये मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैंने पिक्चर यहाँ लगा दी है। अगर आप देखें, मैंने एक मैग्नेट लिया जिसके हमारे पास दो पोल्स थे, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल थे हमारे पास। ठीक है। अब इन दो पोल्स को के साथ मैंने एक जो है वो क्लिप ऐड किया, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं पेपर क्लिप्स, जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है। अब पेपर क्लिप्स जो है, ये पेपर क्लिप्स जब मैग्नेट के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये आयरन से मिलके बना है, तो आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो इसके अंदर, यानी कि जब ये अट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएगी, यानी कि इसके अंदर भी कुछ नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे, यानी कि ये भी एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इंड्यूस्ड, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाएगा। इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाता है। अब इंड्यूस का क्या मतलब है, बेसिकली इंड्यूस का मतलब है कि यानी कि किसी और की, मतलब कि इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी इस पिन के अंदर आ गई, यानी कि इस पेपर क्लिप के अंदर इसकी प्रॉपर्टी आ गया, और इसके अंदर भी उसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल बन गए। सही। और इसी तरह क्या होगा कि अगला क्लिप जो है वो इस वाले क्लिप के साथ अटैच हो जाएगा, जिस तरह से आपने फिगर में नजर आ रहा है, और इसी तरह हमारे पास जो ये वाली पिन है ये अगली वाली पिन को भी इसी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जबकि ये वाली पिन आपको नजर आ रही है कि इस मैग्नेट के साथ इन कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये सारे जो पिन्स हैं ये एज एन इंड्यूस मैग्नेट एक्ट करेंगे और इनके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे, जिनकी वजह से इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन आ जाएगी। तो ये जो बेसिकली ये ऐसे मटेरियल्स हमारे पास, ऐसे मटेरियल्स जो जिनमें इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे कि अगर वो किसी मैग्नेट के करीब पड़े हों तो उनके अंदर इंड्यूस मैग्नेट आ बन जाए, यानी कि उनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। क्या कहलाते हैं ये? फेरोमैग्नेटिक। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास ये कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, यानी कि इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास कहलाते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और एक हमारे पास कहलाते हैं हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि ये इनमें किस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक होगा और कौन सा मटेरियल हार्ड फेरोमैग्नेटिक होगा। अब उसमें अगर हम देखें, हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं जिस तरह से जिन्हें हम कह सकते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, जैसा मैं अब आपको अगली पेज पे दिखाती हूँ कि जिस तरह से यहाँ मैंने एक मैग्नेट रखा है, ये मेरे पास एक मैग्नेट था, ठीक है, और मैग्नेट के साथ मैंने एक आयरन क्लिप को ऐड किया, यानी कि एक आयरन नेल है मेरे पास, ठीक है, जिस तरह आप कील कहते हैं, जिसे आम उर्दू जबान में हम कील कहते हैं, ठीक है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है क्योंकि वो आयरन से मिलके बना हुआ है, लेकिन उसके साथ एक जो क्लिप था, यानी कि पेपर क्लिप जो है वो भी अटैच हो गया। अब क्योंकि क्लिप का मैग्नेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यानी कि ये इसके साथ इसकी फील्ड में भी नहीं, मतलब कि फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में तो आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस नेल के थ्रू इससे अटैच्ड है। और इसकी क्या रीजन है, क्योंकि हमने जैसा पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास ये जो नेल होगा ये एज अ इंड्यूस मैग्नेट एक्ट करेगा, और इसका भी इसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा जिस तरह के मैग्नेट का है, और फिर वो इस क्लिप का भी नॉर्थ और साउथ पोल बना के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता है कि अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं। अब ये चीज, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल हो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो इंड्यूस मैग्नेट बन जाए, लेकिन जैसे ही हम उससे हटाएं, यानी कि उससे दूर लेके जाएं, उसके अंदर से वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, यानी कि वो फिर बाद में किसी और चीज को अट्रैक्ट या रिपेल ना कर सके, हम उन्हें ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं या फिर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है उसी वक्त जैसे ही हम इनके दरमियान कांटेक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, और एक और जो हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास था इसकी मतलब कि सेकंड जो काइंड थी वो है हार्ड फेरोमैग्नेटिक। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती रहे, यानी कि इसमें हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बेसिकली हमारे पास स्टील आ जाता है, यानी कि स्टील के बने हुए जो मैग्नेट्स होते हैं वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक होते हैं, और इसमें और भी बहुत सारे अलॉयज भी आ जाते हैं जो कि जिनमें ये प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती रहती है, यानी कि अगर उसका मैग्नेट यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की रेंज में अगर वो आए तो उनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो फिर एग्जिस्ट करती रहती है। तो हम उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, और जो हमारे जिनमें ये प्रॉपर्टी फौरन से खत्म हो जाए, यानी कि जैसे ही उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो, उनके अंदर से ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए अट्रैक्शन या रिपल्जन की, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनमें हमारे पास सॉफ्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास जिस तरह सॉफ्ट आयरन जो है वो इसकी एग्जांपल के तौर पर आ जाता है, जो कि हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिसमें हम सॉफ्ट आयरन जो है उसकी एग्जांपल लेते हैं कि जब सॉफ्ट आयरन को अगर किसी मैग्नेट के करीब लेके जाया जाए तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, लेकिन जैसे ही उसका कॉन्टैक्ट खत्म होगा उसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और हमने देखा है कि हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप्स हैं, जैसे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, हार्ड फेरोमैग्नेटिक हैं, और फिर नॉन मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं।